आज हमारे साथ एमएलसी इंजीनियर सौरभ हैं। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं और इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक सभा हुई थी, ये आपके जो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चौपाल सभा हुई थी, वहाँ पे बीजेपी विधायक द्वारा जनता से पूछे गए सवाल पर बदतमीजी किया गया था। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, कल एक निजी अखबार है जिनके द्वारा पूरे 243 विधानसभा में एक इलेक्शन चौपाल चलाया जा रहा है। उसी चौपाल के अंतर्गत कल चनपटिया विधानसभा के अंतर्गत चनपटिया शहर में चौपाल रखा गया था। मैं यहाँ पश्चिमी चंपारण का एमएलसी हूँ, उसके नाते अखबार वाले ने मुझे संपर्क किया, मैं गया था। अब वहाँ जो बातें हो रही थी, वहाँ अभी वर्तमान जो विधायक हैं हमारे बीजेपी से चनपटिया के श्री उमाकांत सिंह जी, वो भी आए थे और भी हमारे भाकपा माले के कुछ वरिष्ठ नेता आए थे और जेडीयू से भी एक दो नेता आए थे। बात इलेक्शन चौपाल की हो रही थी। उसमें दोनों दल के काफ़ी सारे लोग कार्यकर्ता थे। कोई मेरे सपोर्टर थे, कोई उनके भी सपोर्टर थे, कोई जनरल वोटर भी थे जो जनरल वोटर है। और ये कल जब चौपाल कार्यक्रम शुरू की गई तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी अभी वर्तमान विधायक है किसी भी क्षेत्र से, तो जो भी उनकी जनता है, चाहे वो वोट दी है या उनको नहीं दी है, उनसे जो विकास का मुद्दा है उस पर तो सवाल करने के लिए वो तो स्वतंत्र है। जनता पूछेगी ना। आप अगर एमएलसी है तो जनता आपसे पूछेगी, अगर वो विधायक है तो जनता उनसे पूछेगी, अगर सरकार में बैठे नीतीश कुमार है तो जनता उनसे सवाल पूछेगी, मोदी जी से भी सवाल। तो इसका मतलब कि आप क्या कहिएगा? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। जो जिस पद पे है, चाहे वो मुखिया है या वार्ड सदस्य है, जिला परिषद है, जो भी प्रतिनिधि हैं और जो अपने जनता का वोट लेके आए हैं, उनसे तो जनता को सवाल पूछने का हक है। ये संविधान ने दिया, एकदम संविधान ने हक दिया है। लेकिन आपको पता है कि आज जितने भी संविधान है वो किसकी वजह से खतरे में जा रहा है? आज आप सुन रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। आज वोटिंग देने का अधिकार छीना जा रहा है। आप कौन होते हैं वोटिंग का अधिकार देने वाले, नहीं देने वाले? तो इस तरह का जो जो सब प्रोपेगेंडा, सीधा तौर से निशाना किस पे कर रहे हैं? देखिए, ये सारा प्रोपेगेंडा भाजपा की तरफ से किया जाता है, एनडीए सरकार के, एनडीए की तरफ से किया जाता है। ये काफ़ी दुखद की बात है जो कल घटना चनपटिया में घटी कि एक आपके जो भी आपके विधानसभा के निवासी थे, उन्होंने जब आपसे प्रश्न किया तो प्रश्न का जनता है तो प्रश्न करेगी। मैं भी वहाँ बैठा था, मैं भी तो सवाल, मैं भी, जबकि मैं विपक्ष में हूँ, फिर भी मुझसे काफ़ी सारे प्रतिनिधि या कार्यकर्ता ने सवाल किया, मैं उनका जवाब दिया। लेकिन इस तरीके से अपमान, आप एक जनता का जो आपका वोटर है और आप उसको भरी सभा में चुप चुप, तुम कौन है, तुम किसान के बारे में जानता है, तुमको खेत है, तुम किसान है, इस तरह की अवहेलना, इस तरह की बात, ये कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये भाजपा वाले का अहंकार है। ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये अहंकार है। उनको मालूम है कि ये एक एनडीए बेल्ट है और यहाँ का वोटर जाएगा कहाँ? हंस के, रो के, गा के वोट तो हमको देगा ही, हमारे ही पास आएगा। जो कल देखने के लिए हमें मिला वो बहुत असंवेदनशील था। ये हम यहाँ के माननीय विधायक से ये अपेक्षा नहीं रखे थे। मैं कहूँगा कि उन पे, मैंने, आपका सीधा तौर से ये आरोप है वर्तमान विधायक के ऊपर कि वो चनपटिया की जनता को डरवाने का काम कर रहे हैं। आप उनकी लहजा, उनकी भाषा सुनते तो आप अगर रिकॉर्डिंग है तो आप देख लीजिए, उसमें एक घमंड दिख रहा है और वो ज़बरदस्ती भय दिखा रहे हैं। मैं बोलूँगा कि जो जिसके साथ भी ये घटना हुई है, यहाँ के माननीय विधायक को आना चाहिए कैमरा पे और इसको फेस करके खेद व्यक्त करना चाहिए और उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भी हो, लेकिन है तो आपकी विधानसभा क्षेत्र का जनता, आप ही का जनता है, आप ही का जनता, आपका वोटर है। ठीक है, आपको वोट दिया नहीं दिया, लेकिन आप उसके विधायक हैं। जब आप विधायक चनपटिया के हैं तो जो भी 3.5 लाख वोटर हैं या जो भी 7 लाख या 6 लाख जनसंख्या है, उसके आप विधायक हैं और उसको हक है, संविधान ने उसको हक दिया है, इस लोकतंत्र से उसको हक मिला है कि उससे वो आपसे विकास के मुद्दे पे सवाल कर सकता है, आपसे सवाल पूछ सकता है। आप उसको डरवा नहीं सकते हैं, आप उसको डरवा नहीं सकते। आपके समर्थक जो है उसको धक्का मुक्की नहीं कर सकते हैं। नहीं, धक्का मुक्की भी हुई और इस तरीके, देखिए, धक्का मुक्की अगर दो दल के बैठे, थोड़ा ठंडा गर्म हो गया, वो कार्यकर्ता है, आपस में मिलते भी हैं, लेकिन विधायक जी को ऐसा नहीं। लेकिन एक माननीय विधायक
जो आप अपनी पोस्ट की गरिमा भूल के और अपने अपने क्षेत्र की जनता को अगर आप इस तरीके से लहजे में आपने अपमान किया है, मैं निश्चित तौर पे बोल रहा हूँ कि उनको कैमरे पे सामने आके उस जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्षेत्रीय की बात कर रहे हैं आप, क्षेत्रीय की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप चनपेटे से चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? देखिए, मैं क्योंकि आपने क्षेत्रीय की बात की है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं जब इस राजनीति में आया था तो मेरी चाहत थी कि मैं चनपटिया से विधायक का चुनाव लड़ूं, लेकिन कहीं महागठबंधन के धर्म में मुझे ये टिकट नहीं मिला 2020 में। लेकिन हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने मुझसे कहा था कि नहीं, मैं आपको ज़रूर कोई ना कोई एक जगह दूंगा, और उन्होंने मेरा सम्मान करके 2022 में मुझे टिकट दी और मैं यहाँ की जनता और सबके आशीर्वाद से जीता। और आज MLC आज मैं MLC हूँ और मैं एक संगठन, एक पार्टी से जुड़ा हूँ। व्यक्तिगत मेरा फैसला है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन अगर पार्टी और संगठन की तरफ से कहा जाएगा कि नहीं आपको चुनाव लड़नी है, तो शायद मुझे पार्टी के, अगर जनता आपकी मांग करे तो बिल्कुल जनता मांग करे और पार्टी अगर मुझे बोले कि निर्देश दे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अभी 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैंने वो अगर पार्टी दायित्व तो देती है तो वो निभाने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अभी चुनाव लड़ने के लिए आप? मैंने अपनी ना इच्छा जाहिर की है ना कुछ है। अगर पार्टी हमको निर्देशित करती है, अगर पार्टी का फैसला होता है कि हाँ चनपटिया से राजद लड़ेगी, अगर वो मुझे भी उम्मीदवार घोषित करते हैं या किसी और को भी कर सकते हैं, तो मैं पार्टी के हर जितने भी फैसले हैं मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आपने अपनी राय रख दी, पार्टी का क्या राय होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन बार बार बीजेपी जो है बाहरी लोगों को मौका देती है, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, आप जो ये बात बोल रहे हैं ये फैसला तो उनका है, लेकिन हम लोग विपक्ष में तो हम लोग भी आकलन करते रहते हैं कि भाई उस विधानसभा सीट से कौन आएंगे, वहाँ से कौन उम्मीदवार होंगे, कौन पार्टी लड़ेगी। तो चनपटिया के लेके तो ये दिखता है कि यहाँ की परंपरा है कि जो उम्मीदवार एक बार लड़ लेते हैं, जीत लेते हैं, वो दोबारा फिर उनको टिकट नहीं दिया जाता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये भी कि ये भी चनपटिया की एक परंपरा देखी गई है कि बिरबल शर्मा के बाद आज तक, मैं ये बोल सकता हूँ आपके कैमरे पे, आज तक चनपटिया में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो भाजपा को पसंद हो और उसको यहाँ चनपटिया से दावेदारी के लिए टिकट दिया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये चनपटिया राज्य का सबसे पहला चीनी मिल, इस राज्य का सबसे पहले सेल फैक्ट्री, इस राज्य का सबसे बड़ा पहला चनपटिया स्टार्टअप जोन, इस राज्य का सबसे बड़ा बियाडा का इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ से अगर बेतिया के बाद बोले तो यहाँ से सारी इकनॉमी जो थी पहले सब यहीं चनपटिया से ही होके जाती थी। और चनपटिया का चिवड़ा हो, चनपटिया का बासमती, ये तो पूरे बिहार में हो, फेमस है। नहीं ये पूरे वर्ल्ड में फेमस, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चाहे चनपटिया का जर्दा हो, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, ये काफ़ी यहाँ की जनता के लिए भी उपेक्षा हो रही है कि आखिर भाजपा को यहाँ से उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहा है। ये कब तक बाहरी लोगों से चलेगी? क्या चनपटिया में भाजपा की तरफ से कोई नेता नहीं है क्या? ये सोचना होगा। जिस तरीके से इस बार SIR आया है, मैं आपके चैनल से सारे चनपटिया विधानसभा की जितनी भी जनता, मैं उनको कहूँगा आप भी इस बार NRC लाइए, नॉन रेसिडेंस चनपटिया, जो रहेगा उसको आप यहाँ से भगाइए। और मेरा अपील रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो चनपटिया का बेटा हो उसी को मौका दीजिए, बाहरी को नहीं, बाहरी को नहीं। मैं इसके पक्ष में हूँ और मैं ये आप खुद समझिए कि पिछले 4 दफ़ा से 20 सालों से बाहरियों के द्वारा ये एक चंपारण भी मतलब गांधी जी की एक धरती रही है, और ख़ास करके सतवरिया जहाँ पे चंपारण में गांधी जी रुके थे राम सुकुल जी के टाइम में, उस समय वो चनपटिया ही था। आज वो लौरिया विधानसभा, ये वो धरती है जहाँ से आज़ादी की नींव रखी गई थी। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस चनपटिया में आज कोई चनपटिया का बेटा, बेटी या बहू नहीं है जो इसका नेतृत्व कर सके, NDA का नेतृत्व कर सके, चाहे NDA हो या महागठबंधन हो। मैं बोल रहा हूँ चनपटिया का नेतृत्व कर कोई नहीं कर सकता, कोई दल से आए। आपने एक बात कही कि 20 सालों से NDA की यहाँ मतलब विधायक रह चुके हैं, सरकार रह चुकी है। कल के सभा में माननीय विधायक जी ने कहा कि मैंने जितना काम किया
आज तक किसी ने नहीं किया, इसके बारे में क्या कहिएगा, थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, ये मैंने कल भी वहाँ जो इलेक्शन कन्क्लेव हुई थी उसमें बोला था, जो भी चौपाल लगा था मैंने बोला था कि अगर माननीय विधायक जी आपने जितनी लंबी सूची अभी गिनवा दी, इसका मतलब तो यही हुआ कि जितना ये विकास हुआ आपके कार्यकाल में हुआ है, यानी कि आपके पहले वो तो कह रहा है कि रिपेयरिंग रोड को भी वो कह रहे हैं कि हमने बनवाया है। यही तो सोचने की बात है। देखिए, इन जो भी है, आज भाजपा हो या चाहे जो भी भाजपा, इन लोग विकास से इनको कोई मतलब नहीं है, इनका कोई एजेंडा विकास पे आके बात करें। मैंने बार बार बोला कि जो स्टील फैक्ट्री बंद पड़ी है उसके लिए आज माननीय सांसद के द्वारा, जो आज चौथी बार सांसद बने हैं बेतिया से, आज 4 बार से लगातार बीजेपी के विधायक रह रहे हैं, उन्होंने इस बंद फैक्ट्री के लिए क्या किया। अगर 2012-13 में जब इसकी पहली उद्घाटन हुई थी, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, अगर कांग्रेस, आप बोलते कांग्रेस की सरकार का कोई विफल नीति था, तो आपने 10 साल में कौन सा सफल नीति लाके उसको प्लांट को चालू करके सफल किया है। देखिए, ये लोग केवल शिलान्यास, उद्घाटन करने वाले और बोर्ड लगाने वाले, न्योता भी, न्योते के बारे में मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले विधायक और सांसद है। जितने भी विद्यालय आज बन रहे हैं या अस्पताल के उद्घाटन किए जा रहे हैं, आप जाके घूम लीजिए कि अगर विद्यालय में शिक्षक मिलेंगे तो वो आदरणीय तेजस्वी जी का देन है। उन्होंने ही रिकॉर्ड बनाया था कि एक दिन में 1,12,672 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, और टोटल उन्होंने अपने 17 साल के टेन्योर में 5 लाख रोजगार दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अगर आपकी सरकार बनेगी तो क्या करिएगा, आपके तेजस्वी जी क्या करेंगे? देखिए, पहला क्या ये रहा, हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हमारी जो घोषणाएं हैं, जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी राज्य में जो घोषणाएं हमने की थी, हमने सबसे पहले माई बहन योजना की घोषणा की कि हम 2,500 देंगे, वो उसकी कॉपी की। हमने बोला कि 200 फ्री यूनिट देंगे। किसने कॉपी की? एनडीए ने कॉपी की। अभी उन्होंने 400 से 1100 किया, वो भी आपको। आप सीधा तौर से एनडीए पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी घोषणाओं को एनडीए सरकार ने कॉपी करके लागू कर दिया। ये तो शुरू से चल रहा। अभी जो जैसे हमने युवा आयोग की घोषणा की, उन्होंने किया। हमने 200 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की, उन्होंने 125 किया। हमने बोला 2,500 माई बहन योजना के तहत देंगे, उन्होंने 1100 किया। और भी जितनी योजनाएं हैं, हमारी नौकरी की योजनाएं हैं कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, वो बोलते हैं हम 10 लाख नौकरी देंगे। और भी जितनी योजनाएं हमारे तरफ से हैं, चाहे वो सबसे बड़ी योजनाएं हैं कि जो भी विद्यार्थी हैं, किसी भी अगर परीक्षा को देने आने जाने के लिए उनका जो साधन में जो भी संसाधन आने जाने में खर्च होती है, वो तेजस्वी जी का है कि अगली हमारी सरकार आएगी तो वो खर्च सरकार ही वहन करे। ये सारी चीज़ें एनडीए हमारी जितनी स्ट्रेटजी है, सारे स्ट्रेटजी को कॉपी पेस्ट कर रही है और उसी को अप्लीकेबल कर रही है। चलते चलते चनपटिया विधानसभा की जनता के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, चनपटिया विधानसभा की जो भी जनता बहुत जागरूक है, और मैं बता दे रहा हूँ, ये किसी के डर से और किसी को भय से और धमकी से डरने वाली नहीं है। मैं बोलूँ या ना बोलूँ, शुरू से ये डट के मुकाबला की है और करेगी। और मैं बोल रहा हूँ कि आपके साथ आपका भाई, आपका बेटा जुड़ चुका है, चाहे मैं किसी भी दल से हूँ और आप किसी भी दल से। किसी तरह का डर और धमकी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपके हर कदम पे खड़ा हूँ और मेरे खून का एक एक कतरा आपके लिए है। चनपटिया के लिए? जी, चनपटिया के लिए और पश्चिमी चंपारण के लिए भी है। ये थे एमएलसी इंजीनियर सौरभ। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।